गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन परमाणु कार्बनिक यौगिकों में प्रसंस्करण का निर्धारण। तो ऑक्सीजन परमाणु कार्बनिक यौगिकों में प्रसंस्करण का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, एटॉमिक नंबर 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p4। यही वैलेंस शेल है। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल, पी सब शेल में होगा आपका 3 ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी सब शेल में 4। हुंड के नियमानुसार एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे। यहां पर लिख देते हैं इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या होगा? प्रसंस्करण अवस्था में, इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, प्रसंस्करण अवस्था में, प्रसंस्करण अवस्था में ये देखिए, एस सब शेल है, पी सब शेल है, ये लोन पेयर है, 1 2 3 और 1 4। अब ये और ये तो उपसंयोजक बंध का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यहां पर लिख देते हैं प्रसंस्करण। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। देखिए, एक इस कक्षक है, एक पी कक्षक है, आपस में इंटरमिक्स करेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या ऑक्सीजन परमाणु कार्बनिक यौगिकों में sp प्रसंस्करण होगा? देखिए, नहीं होगा। क्यों? यहां पर मान लीजिए, यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी एक सिंबल बना दीजिए। देखिए, सिग्मा बॉन्ड यहां जहां है, यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दीजिए। एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड। मान लेते हैं कि जब 2 पाई बॉन्ड बन गया, 2 क्या बन गया? ये 2 पाई, सॉरी, ये 2 जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, लोन पेयर है ना, ये उपसंयोजक बन, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होता है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, प्रसंस्करण में ए और ये कक्षक भाग नहीं दिया, ये पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। हम कभी सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर लिखवाए थे कि सिग्मा बंध स्वतंत्र अवस्था में अकेले रह सकता है, लेकिन पाई बंध अकेले नहीं रह सकता है। पाई बंध हमेशा किसके साथ रहता है? सिग्मा बंध के साथ। सिग्मा बंध बन जाएगा, उसके बाद ही पाई बंध का निर्माण होगा। इसलिए sp प्रसंस्करण का बंध होना ऑक्सीजन परमाणु कार्बनिक यौगिकों में संभव नहीं है। ये 2 सिग्मा, ये 2 उपसंयोजक बंध, सिग्मा बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं, तो sp प्रसंस्करण नहीं होगा। पाई बंध तभी बनेगा जब सिग्मा बंध बनेंगे। पाई बंध का निर्माण कभी होगा? पाई बंध का निर्माण तभी होगा जब सिग्मा बंध होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन परमाणु कार्बनिक यौगिकों में sp प्रसंस्करण नहीं होगा। अब देखते हैं sp2, एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कह सकते हो या लोन पेयर भी कह सकते हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, sp2 प्रसंस्करण जब होगा तो देखिए, ये तो 2 लोन पेयर हो गया। एक अयुग्मित प्रसंस्करण में, अयुग्म इलेक्ट्रॉन वाले जो कक्षक है प्रसंस्करण में भाग ले लिया तो एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ये अयुग्म अप्रसंस्कृत कक्षक है, पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड जब होगा तो कौन सा प्रसंस्करण होगा? sp2 होगा। एक s ऑर्बिटल है, ये sp2, एक s ऑर्बिटल, देखिए एक s ऑर्बिटल, कितना p ऑर्बिटल? 1 2 3, तो s 1 है तो 1 लिख दिए, p 3 है तो 3 लिख दिए। sp3 प्रसंस्करण हो गया। तो sp3 जब प्रसंस्करण हुआ तो कितना? ये तो लोन पेयर 2 है, लिख दिए तो लोन पेयर। ये दोनों अयुग्म कक्षक वाले, अयुग्म इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक थे, ये प्रसंस्करण में भाग ले गया। और जो कक्षक प्रसंस्करण में भाग ले लेते हैं जिसमें अयुग्म इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। तो कितना सिग्मा बंध? 2 सिग्मा बंध। कितना पाई बंध? 0 पाई बंध। अब जल्दी से एग्जांपल इसको सॉल्व कर देते हैं। जब sp3 प्रसंस्करण होगा, sp3 प्रसंस्करण
तो उसमें 2 सिग्मा बंद होंगे, 2 लोन पेयर होगा, पाई बंद एक भी नहीं होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला देते हैं, 2 और 2 4 हो गए। जब 4 हो गया तो sp3, 2 आए 3 हो गया sp2। और इसमें तो सिग्मा बंद बना ही नहीं है, तो ऑक्सीजन परमाणु युक्त कार्बनिक यौगिकों में sp प्रसंकरण नहीं होगा। चलिए एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणु युक्त कार्बनिक यौगिकों में 12th में सबसे पहले उतार लिए ना, उतर गया है ना, उतर गया। चलिए ठीक, सबसे पहले अल्कोहल आता है, फर्स्ट अल्कोहल, अल्कोहल एक एग्जांपल देंगे, अब बाकी सब अपने से बन जाएगा। देखिए मेथनॉल लेते हैं, मेथिल अल्कोहल, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 क्यों? क्योंकि इसके वैलेंसी में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसी का वैलेंसी होता है। अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2। तो देखिए ये ऑक्सीजन का हमको प्रसंकरण निकालना है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है? एक। जब एक बॉन्ड होगा तो क्या होगा? सिग्मा। ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? एक। तो एक ये भी सिग्मा होगा। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होंगे, एक ऊपर में आए नीचे में। अब देखो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, ये देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? कौन सा? sp3। सिग्मा बॉन्ड आ गया आपका 2, लोन पेयर कितना हो गया? 2, टोटल ऑर्बिटल मिक्स कितना हुआ? 4 हो जाएगा, तो कौन सा होगा? sp3। ठीक है, एक और देखिए अल्कोहल हुआ, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिएगा 2 सिग्मा होगा, जब सिग्मा बॉन्ड 2 हो जाएंगे sp3 प्रसंकरण। ठीक है, अब देखिए एक फिनॉल ले लेते हैं, फिनॉल में भी हम देख रहे हैं एक तो बेंजीन रिंग से जुड़ा है ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से जुड़ा है। ये देखिए सिग्मा, ये भी सिग्मा, टोटल सिग्मा कितना? 2 सिग्मा हुआ, 2 लोन पेयर हुआ, 4 कौन से प्रसंकरण अवस्था में है? sp3। देखिए ना ऑक्सीजन और रिंग बेंजीन रिंग से जुड़ा है, एक है तो सिग्मा बंद हुआ, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक और है सिग्मा। इसको और बढ़िया से स्पष्ट होने के लिए इसके पहले वाला वीडियो देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो फिनॉल में भी sp3 प्रसंकरण। ठीक है, दूसरा देखते हैं ईथर। ईथर में क्या होगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ईथर में उतारते चलेंगे, देखिए ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होता है, दिखा दिया। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा। ऑक्सीजन कार्बन कैसा बॉन्ड है? सिंगल सिग्मा। कितना सिग्मा? 2 सिग्मा। कितना लोन पेयर? 2 लोन पेयर। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, कौन प्रसंकरण होगा? sp3। किसी भी ईथर में देखिएगा, कोई भी ईथर होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले, सब में sp3। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड। उतारते हैं एल्डिहाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग जब बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, H, एक कार्बोनिल ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप। देखिए एक एग्जांपल देते हैं, 2 एग्जांपल बना लेंगे इसका। फॉर्मल्डिहाइड, हमको हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालना है? ऑक्सीजन का निकालना। ऑक्सीजन का केस में तो ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? कार्बन से। कितना को बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो एक तो आपका सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा? पाई। और ऑक्सीजन को कितना लोन पेयर होता है? 2 लोन पेयर। तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। कार्बोनिल ग्रुप में सब में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बोनिल ग्रुप है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड।
CH3 C डबल बॉन्ड O H। अब एक चूंकि ये भी कार्बोनिल ग्रुप है CO दिखाई पड़ रहा है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ है डबल बॉन्ड, तो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर ऑक्सीजन पर, दो लोन पेयर, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा पाई होगा। तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। इसी तरह से हम देखेंगे आगे यह का आप लोग बनाते रहोगे घर पर, एग्जांपल एक एक लेकर के आप लोग सब पढ़ लियो। चौथा देखते हैं कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है। एक एग्जांपल देखते हैं एसीटोन का। एसीटोन में भी कार्बन ऑक्सीजन ये देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई से जो ऑक्सीजन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा sp2। पांचवा देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होता है, एक कीटोन होता है, एक अल्कोहल, एक कार्बोनिल HCO और दूसरा हाइड्रोक्सिल, इसलिए इसका नाम हो गया कार्बोक्सिल। इसमें दो तरह के ऑक्सीजन है, एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड से है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ऊपर वाला उतर गया, उतर गया ऊपर वाला, चलिए ठीक है। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। पहला फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, ये दोनों ऑक्सीजन में प्रसंकरण का निर्धारण करना, हाइब्रिडाइजेशन का निर्धारण। तो इसमें तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई। डबल बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। और देखो ये तो एक सिग्मा एक पाई sp2 प्रसंकरण अवस्था में, और एक जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, दो सिग्मा है जीरो पाई है sp3, दो लोन पेयर भी होता है ऑक्सीजन पर, प्रत्येक ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होता है। आप कर सकते हो कहीं पर भी, ऊपर नीचे कहीं लगा सकते हो, एक लोन पेयर यहाँ लगा दो, एक लोन पेयर यहाँ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी ले लेंगे, फॉर्मिक एसिड ये हुआ, एसिटिक एसिड में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, H को हटा करके CH3 लगा देंगे, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड में यही हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलिए नेक्स्ट, एक और बाकी कल हम लोग देखेंगे, और बाकी आप लोग सभी कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ 6 नंबर होगा 5। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड इसका फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड COH, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है। एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। चलिए फॉर्मिल क्लोराइड HCOCl, क्या नाम है इसका, फॉर्मिल क्लोराइड। तो फॉर्मिल क्लोराइड में देखिए कार्बन ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा है, हमको ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो ये डबल बॉन्ड है तो एक तो सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा पाई, एक सिग्मा एक पाई से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हो गया, एसिड हैलाइड। नेक्स्ट एसिडेमाइड, एसिडेमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड CONH2, इसमें भी एक कार्बोनिल ग्रुप है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्मामाइड HCOC कार्बोनिल ग्रुप हो गया NH2। हमको ऑक्सीजन का डिटर्मिनेशन करना है, ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर, तो एक तो ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हुआ, दूसरा क्या हो गया पाई। एक सिग्मा एक पाई से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक सिग्मा एक पाई से। अब देखिए थोड़ा सा एक एस्टर, एस्टर सिंगल बॉन्ड COOR, ठीक है। मेथिल फॉर्मेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OCH3, ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, दो सिग्मा है जीरो पाई है, दो लोन पेयर है sp3,
इसमें एक सिग्मा है, एक पाई है। एक सिग्मा एक पाई, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। बस आज इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो डालेंगे और कल से स्टार्ट होगा हम लोग मेरा आइसोमरीज क्षमता। थैंक यू।